स्ट्रॉबेरी हम सबकी फेवरेट होती है, तो चलिए आज इसी स्ट्रॉबेरी से हम एक ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी केक बनाते हैं। स्ट्रॉबेरी केक की रेसिपी आप इसे ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये डबल लेयर वाली स्ट्रॉबेरी केक है। डबल लेयर के साथ हम ये स्ट्रॉबेरी केक बनाने वाले हैं जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगी। घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर आप इसे वीकेंड में ऐसे भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही हम स्ट्रॉबेरी सिरप की भी रेसिपी शेयर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्ट्रॉबेरी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर कुछ एग्स लिए हैं। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के एग्स लिए हैं, उसे हमने तोड़कर बाउल में मिला ली है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे एग्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, यानी फ्रिज वाले ठंडे एग्स हमें इस्तेमाल नहीं करने हैं। अब हमें इसमें चीनी मिलानी है, तो हमने यहाँ पर 200 ग्राम चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को हमने पीस लिया था। तो आपके पास अगर कैस्टर शुगर ना हो तो आप चीनी को पीस कर भी इस केक में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें मीडियम स्पीड पर इसे 5 मिनट तक मिक्स करना है, जब तक कि हमारे एग्स एकदम फोमी और फ्लफी ना हो जाए। एकदम हल्का हो जाएगा ये मिक्स करते करते। तो अब आपको 5 मिनट की टाइमर ऑन कर लेनी है और इसे 5 मिनट तक आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एग और शुगर की बैटर हमने बनाई है वो एकदम अब फ्लफी बन गई है। अब चलिए आगे की चीजें इसमें मिलाते हैं। अब हमने यहाँ पर सोर क्रीम का इस्तेमाल किया है, यानी कि खट्टी क्रीम जो कि 200 ग्राम है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप इस जगह पे गाढ़ी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि खट्टी हो। साथ में ही अब हमने यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है जो आधा कप है। अब हमें इसमें मिलानी है वनीला एसेंस जो कि 1 टीस्पून है, यानी कि एक छोटी चम्मच। वनीला एसेंस से केक का स्वाद जबरदस्त आता है और उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, तो इसे जरूर डालें। अब हमें इसे 10 सेकंड के लिए ही मिक्स करना है, ज्यादा ओवर मिक्स ना करें। तो जितनी भी वेट इंग्रेडिएंट्स थी हमने अपनी केक में मिला ली है। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो हमने यहाँ पर मैदा लिया है जो कि 260 ग्राम है। इसके साथ ही हम इसमें 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक मिलाएंगे। इन सारी चीजों को अब हमें बाउल में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। उसके बाद ही अब हम इसे केक में मिलाएंगे। अब हमने जो मैदा तैयार किया है उसे जो हमने एग का मिक्स तैयार किया था उसमें आधा मिलाना है। एक बार ही आप मैदे के मिक्स को पूरी तरह ना पलटे। आधा मिलाने के बाद इसे हमें 10 सेकंड तक अच्छी तरह से मिक्स करना है हाई स्पीड पर। केक को मिक्स करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हमें इसे एक ही डायरेक्शन में घुमानी है। हम दोनों तरफ से घुमा घुमा कर केक को मिक्स नहीं कर सकते, वरना हमारी केक फ्लफी नहीं बनेगी। अब बारी है इसमें फिर से आधी सामग्री को मिलाने की। जो आधी केक का मिक्स हमने तैयार रखा था मैदे वाला, उसे हमने इसमें मिला दिया है और फिर से हमें 10 से 15 सेकंड तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें आपस में मिल जाएं। तो स्ट्रॉबेरी केक का मिक्स हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे ओवर मिक्स ना करें, वरना उसके बाद भी हमारी केक फ्लफी नहीं बनेगी। तो हमने इसे अच्छी तरह से 15 से 20 सेकंड तक मिक्स कर लिया है। उसके बाद चलिए अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की। हमने यहाँ पर धुले हुए 500 ग्राम स्ट्रॉबेरीज का इस्तेमाल किया है जो बिल्कुल फ्रेश हैं। अब इनका ऊपरी जो सतह है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है। तो ऐसे ही करके हमने सारी स्ट्रॉबेरीज की ऊपरी सतह को अलग कर लिया है। अब हमें स्ट्रॉबेरीज को 2 हिस्सों में कर लेना है। पहले हिस्से को हमें सिर्फ 2 टुकड़ों में करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको करके दिखाया है। इस स्ट्रॉबेरी से हम केक की बाहरी सतह बनाएंगे। हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम 2 लेयर की स्ट्रॉबेरीज इसमें मिक्स करने वाले हैं, तो यह हमारी बाहरी लेयर के लिए स्ट्रॉबेरीज तैयार है। अब चलिए हम अपनी दूसरी लेयर के लिए स्ट्रॉबेरी को तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पर जो आधी स्ट्रॉबेरीज अलग रखी थी उसे हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने इसे 4 टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप चाहें तो इसे और भी छोटी छोटी टुकड़ों में कट कर सकते हैं। इन स्ट्रॉबेरीज को हम केक की भीतरी लेयर में इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर ज़ूम करके आपको दिखाया है कि स्ट्रॉबेरीज को हमें कैसे 4 टुकड़ों में कट करनी है। हमने इसे 4 टुकड़ों में कट किया है। अगर इसे आप और भी छोटे टुकड़ों में कट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हमें एक बेकिंग पैन लेनी है। हमने बेकिंग पैन को ग्रीस करके उस पे बटर पेपर लगा दिया था। अब बारी है केक की बैटर मिलाने की। तो हमने जो केक की बैटर तैयार करके रखी थी उसे हमें आधी इसमें डालनी है।
आधी केक की मिक्स को यहाँ पर डालने के बाद हमें अब इसे चारों तरफ से स्प्रेड कर देनी है ताकि ये चारों तरफ एक बराबर हो जाए। अब जिस स्ट्रॉबेरी को हमने छोटे टुकड़ों में काटा था, यानी कि 4 टुकड़ों में काटा था, उसे अब हमें इस पे रख देनी है। तो इस तरह से हमने अपने केक की पहली लेयर तैयार कर ली है, पहली स्ट्रॉबेरी लेयर। अब चलिए दूसरी शुरू करते हैं। तो हमने जो आधी बची रखी थी केक की मिक्स को, उसे अब हमने इस पे फिर से डालना शुरू कर दिया है। तो आधे केक की मिक्स को हमने स्ट्रॉबेरी के ऊपर डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चारों तरफ स्प्रेड कर दे और जो बड़े टुकड़ों में हमने स्ट्रॉबेरीज कट किया था, उससे अब हमें यहाँ पर इसको अच्छी तरह से सजा देनी है। तो हमने अच्छी तरह से इसे सजा दी है। आप अपने मन मुताबिक जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन इसे दे सकते हैं। हमने बस एक सिंपली इसे डिज़ाइन दिया है, चारों तरफ से हमने स्ट्रॉबेरीज को इस पे डाल दी है। तो हमारा केक अब अवन में जाने के लिए तैयार है। अवन को हमने पहले से प्रीहीट करके रखा था और अब 50 मिनट के लिए 190 डिग्री पर हमें अपनी केक को बेक करना है। केक हमारा बेक हो रहा है, तब तक चलिए हम स्ट्रॉबेरी सिरप बना लेते हैं। हमने यहाँ पर 250 ग्राम स्ट्रॉबेरी को ब्लेंडर जार में डाल दिया है। उसके साथ ही हम इसमें 50 ग्राम चीनी मिला रहे हैं। आप कोई भी नॉर्मल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने लिड बंद की है और चलिए अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं। और केक के साथ खाने के लिए हमारी ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी सिरप यहाँ पर बनकर तैयार है। केक भी हमारा बिल्कुल अब तैयार हो चुका है 50 मिनट बाद। और आपको अब केक को पूरी तरह से ठंडी कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर 15 से 20 मिनट के लिए केक को बाहर छोड़ दिया था और अब हम इस पे कुछ शुगर डस्ट करने वाले हैं। थोड़ी सी चीनी को पीस ले और उसे छलनी के ऊपर डालकर आप केक को डस्ट कर सकते हैं। सजावट के लिए हमने यहाँ पर थोड़ी स्ट्रॉबेरीज भी इस पे डाल दी है और अब बारी है अपनी जबरदस्त स्ट्रॉबेरी केक को एंजॉय करने की। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट पार्टी में इस केक को जरूर ट्राई करें। ऐसे ही मजेदार रेसिपीज के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।